हाय फ्रेंड्स, आज हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसको हिंदी में सार्थकन कहते हैं। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है और इसके लिए उसमें कुछ चीज़ें आती हैं जैसे एरर्स या फिर उसका सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम आज सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको एक सिंपल सा टास्क दिया जा रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ मेजर करना है। तो आपको एक नीचे स्केल रखा हुआ दिख रहा है, आप इसको रीड करें और बताएं कि इसका लेंथ कितना है। तो इसका लेंथ आप देख रहे होंगे कि 5 और 5.7 है, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा है, 7 से कुछ ज़्यादा, यानी एक डिजिट और कुछ होना चाहिए जो हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं। अप्रोक्स इसको हम दो 3 या 4 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना गलत होगा क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं होगा। और ये जो वैल्यू है 5.7 ये भी एक्यूरेट नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि काश कोई ऐसा स्केल मेरे पास होता जिसमें इन दोनों के बीच 5.7 और 5.8 के बीच अगर यहाँ 10 रेजोल्यूशन और होता, 10 छोटा छोटा और माइन लाइन होते, तो शायद हम कह पाते कि ये जो पॉइंट क्या कहाँ पर जाता, 7 के बाद 3 या 4 कुछ ऐसा होता। लेकिन ऐसा इस स्केल से नहीं संभव है। इसको हम सिंपल स्केल कहते हैं। अब अगर इसको हम स्लाइड कैलिपर, एक स्केल होता है जिसमें ऐसा होता है कि इसके अंदर 10 ठो महीन लाइन खींचा हुआ रहता है। तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे संभव है, इसको तो 10 लाइन दे देंगे तो फिर रीड करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसा होता है जिसको हम स्लाइड कैलिपर बोलते हैं, उसमें ऐसा होता है। और उसके बाद हम एक डिजिट और ले लेते हैं, आता है मान लिया कि 7.3 सेंटीमीटर। तो हमने जो पहला मेजरमेंट किया था सिंपल स्केल से वो था 5.7 सेंटीमीटर, और अब ने हमने स्लाइड कैलिपर का यूज किया तो इसमें 5.73 सेंटीमीटर आ रहा है। अब एक स्केल और होता है जिसको स्फेरोमीटर कहते हैं, या फिर एक स्क्रू गेज होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट के जो लाइन है इसके बीच में 100 डिवीजन होते हैं, और उससे भी ज़्यादा बनाया जा सकता है, बहुत सारे स्केल होते हैं। तो हम स्क्रू गेज की बात कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे 100 लाइन होता है। तो उससे अगर हम इसको मेजर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि 5.73 और इसके बाद एक डिजिट हमें और मिलेगा, हो सकता है 6 मिले या कुछ ऐसा मिले। तो ये हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सिंपल स्केल का जो मेजरमेंट है इसमें हमें 2 डिजिट मिल रहा है, 5 और 7। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। इसमें 3 डिजिट है और इसमें 4 डिजिट मिल रहा है। तो ये जो डिजिट्स हैं हमें क्या बता रहे हैं, क्या इशारा करते हैं? ये डिजिट है, जितना ज़्यादा डिजिट होगा किसी मेजरमेंट में, सिग्निफिकेंट डिजिट जितना ज़्यादा होगा, तो हम समझेंगे कि वो जो मेजरमेंट है वो एक अच्छा स्केल के द्वारा किया गया जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। तो ये होता है सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब। एक मेजरमेंट और हम देखते हैं, जैसे कोई मेजरमेंट किया गया, मान लिया जाए 3.0 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है इसका है कि वो सिंपल स्केल का मेजरमेंट है। अगर 3.00 ऐसा हो तो हम समझेंगे कि वो स्लाइड कैलिपर का मेजरमेंट है, और 3.000 अगर है तो इसका मतलब वो स्क्रू गेज या तो फिर स्फेरोमीटर का मेजरमेंट होगा। इसमें 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट को हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, चारों सिग्निफिकेंट इसलिए है। ऐसे बचपन में 10th क्लास तक आप लोग जानते होंगे कि इन जीरोज का कोई वैल्यू नहीं होता है, ये जीरो एक्स्ट्रा होते हैं, पॉइंट के बाद इसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इन सब डिजिट का कोई ना कोई मतलब है। हाँ, वैल्यू के हिसाब से मतलब नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी और उस ट्रस्ट की जब बात आती है कि किस पर ट्रस्ट किया जाएगा, तो ये जो है मीनिंगफुल हो जाते हैं, वो डिजिट मीनिंगफुल हो जाते हैं। अब एक और स्केल को और बढ़िया स्केल अगर हो, उसमें एक डिजिट और अगर दिखा तो हो सकता है ऐसे इसके बाद कोई डिजिट आए 4 सेंटीमीटर, ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी स्केल होता है। तो
जो हम लोग देखते हैं, अब रॉकेट बनाते हैं, लोग चांद पर जा रहे हैं, मिसाइल बनाते हैं, उसका निशाना सटीक होना चाहिए। इसके लिए मेजरमेंट में डिजिट पॉइंट के बाद वहाँ 10, 12, 15 डिजिट तक एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट किया जाता है। तो ऐसे केस में इन जीरो का वैल्यू समझ रहे होंगे कि यहाँ पर तो 3 जीरो है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं, लेकिन और बढ़िया स्केल से और मेजर किया है तो हो सकता है इसके बाद भी कोई डिजिट मिले। तो इस मायने में इन सब जीरो का सिग्निफिकेंट हो जाता है। हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 रूल्स दिए गए हैं। पहले तो आपको जो डिजिट होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है जीरो, टोटल 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट में एक जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट है हमारे पास। इसमें इसे छोड़ दें तो इसको कहते हैं जीरो और बाकी को कहते हैं नन जीरो। तो ये 2 कैटेगरी है डिजिट का, जीरो और नन जीरो। तो पहला है पॉइंट कि नन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो ये सब जो डिजिट हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। बात रही जीरोज की, तो जीरो कभी कभी सिग्निफिकेंट होता है, कभी नहीं होता है। तो हम यही डिस्कस करेंगे आगे इसके पॉइंट में कि जीरो कब कब सिग्निफिकेंट होता है और कब सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसके लिए ये 3 रूल आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर। तो इसमें सेकंड है कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में है, जैसे 3 0 5, तो यहाँ पे जीरो जो बीच में आ रहा है इसलिए सिग्निफिकेंट होगा, चाहे पॉइंट हो या ना हो। जैसे अब मान लीजिए कोई पॉइंट है, ऐसे है, तो यहाँ भी जो 2 जीरो है ये है बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है। तो ये जीरो अगर 2 नॉन जीरो के बीच में है, 2 नॉन जीरो के बीच में जितने भी जीरो लोग हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, वो हमेशा सार्थक होंगे, पॉइंट हो या ना हो, हर केस में ये होता है। थर्ड पॉइंट है कि ऑल प्रीसीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब कि प्रीसीडिंग यानी शुरू का जीरो, अगर कोई संख्या कोई नंबर जीरो से शुरू हो रहा है जैसे ये, तो ये जीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट होगा। विदाउट पॉइंट है या फिर विथ पॉइंट भी हो सकता है, जैसे ऐसे। तो यहाँ भी देख रहे हैं प्रीसीडिंग मैंने शुरू में 3 जीरो है, तो ये तीनों के तीनों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मतलब एक्यूरेसी के हिसाब से ये इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें एक ही डिजिट माना जाएगा कि सार्थक डिजिट एक ही है, सिग्निफिकेंट सिर्फ 2 का है। थर्ड पॉइंट में है कि ऑल प्रीसीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट। हाँ ये तो हो गया। 4 नंबर, ऑल टर्मिनेटिंग जीरो, टर्मिनेटिंग माने लास्ट के जीरो, जो जीरो लास्ट में आते हैं, तो उसमें 2 कंडीशन है। लास्ट के जो जीरो है उसमें विदाउट डेसिमल, अगर डेसिमल नहीं है तो ऑल जो टर्मिनेटिंग जीरो होंगे और नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एग्जांपल, ये दोनों टर्मिनेटिंग जीरो है, मतलब लास्ट के जीरो है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, नॉन जीरो, तो ये जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इनका सिग्निफिकेंस नहीं होता है एक्यूरेसी के हिसाब से। अब ऐसा क्यों होता है तो इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कोई लेंथ मेजर किया गया और उसका लेंथ आ गया 5 सेंटीमीटर। अब अगर इसको हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको हम बोल सकते हैं 50 मिलीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें और इसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, 5 सेंटीमीटर का है या 50 मिलीमीटर का है, दोनों सेम है। इसी तरह से आप देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि किसी डिस्टेंस को मेजर किया गया और मेजरमेंट आया हमारा 2 किलोमीटर, तो आप 2 किलोमीटर का हैं या 2000 मीटर का हैं या 20,000 मिलीमीटर का है, तो ये सब सेम है। इसलिए यहाँ पर जो जितने भी जीरो और छोटा यूनिट यूज करेंगे तो और जीरो बढ़ेंगे, तो इसका मतलब इसका जो एक्यूरेसी है या इसमें जो स्केल यूज किया गया है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें, अभी एग्जांपल जो मैं दे दी, इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट जितना ज़्यादा आता है वो हमें स्केल की क्वालिटी बताता है।
तो यहाँ पे स्केल की क्वालिटी से इसको कोई मतलब नहीं है, सब एक ही स्केल का मेजरमेंट है, इसलिए ये सब जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग जीरो डिजिट, टर्मिनेटिंग जीरोज है, सॉरी यहाँ जीरोज होगा, टर्मिनेटिंग जीरोज विदाउट डेसिमल और नॉन सिग्निफिकेंट, ये तो हो गया बिना डेसिमल का रहेगा, तो लास्ट के जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। बट विथ डेसिमल, अगर डेसिमल है तो वो सब जो जीरोज हैं वो आर सिग्निफिकेंट, ये जीरोज जो होंगे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे अगर डेसिमल होगा। जैसे यहाँ अगर ऐसा हो तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, इसी डिजिट को ही फिगर बोलते हैं, तो इसमें 4 फिगर है। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे 0.020। अब इसमें कितने फिगर हैं जो सिग्निफिकेंट है, तो ऑल प्रीसीडिंग, यहाँ से हिसाब से ऑल प्रीसीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो प्रीसीडिंग में आ गए दोनों शुरू के डिजिट हैं, तो इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। और ये जो टर्मिनेटिंग जीरोज हैं, तो टर्मिनेटिंग जीरो है विथ डेसिमल के साथ है तो सिग्निफिकेंट होंगे, डेसिमल के साथ है टर्मिनेटिंग, ये सिग्निफिकेंट है, और ये नॉन जीरो तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें 2 फिगर है जो सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0.0203। अब इसमें आपको 4 जीरो नजर आ रहे हैं, ये दोनों प्रीसीडिंग है, तो प्रीसीडिंग जीरोज और नॉन सिग्निफिकेंट, ये इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ये जीरो जो बिटवीन 2 नॉन जीरो के बीच में जो है वो सिग्निफिकेंट हो गए, इसका काउंटिंग किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। और ये जो है टर्मिनेटिंग जीरो है, लास्ट के जीरो है, तो टर्मिनेटिंग जीरो विथ डेसिमल है, विथ डेसिमल तो वो सिग्निफिकेंट हो गए, तो ये डेसिमल है, डेसिमल वाला नंबर है, तो टर्मिनेटिंग जीरो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कुल डिजिट्स हो गए सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 डिजिट इसमें सिग्निफिकेंट है। तो इस तरह से, और एक और जैसे रहता है 10 टू द पावर के कोफिशिएंट के रूप में, जैसे 23 × 10⁴, तो इसका तो समझ रहे हैं 4 जीरो है, चारों टर्मिनेटिंग जीरो हो जाएगा विदाउट डेसिमल, तो ये नॉन, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो ये 2 डिजिट कहीं काउंट करेंगे, इसमें 2 फिगर है। जैसे आप एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2 3 ऐसा हो, तो इसमें इसको इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 × 10⁻³ तो 10 के पावर में जो भी होगा इसको हम कभी सिग्निफिकेंट नहीं बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन से। 2 नंबर को जोड़ना हो तो जैसे एक एग्जांपल से क्लियर होगा, 4 3 6, इसमें ऐड करना है 2.7। अब इसको ऐड करते हैं 6 3 10। अब ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जेईई एडवांस और नीट में अक्सर आते हैं। तो इसमें क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर होगा सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देने के लिए देखना होगा कि इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं इसमें और कितने इसमें हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो आपको आंसर में एक ही डिजिट रहना चाहिए, जो कम है उसका रखा जाता है। इसमें 3 इसमें 1, तो आंसर में 1 डिजिट रहेगा पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के पहले कुछ भी है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी सिर्फ आंसर होगा 10.1। हाँ, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, मतलब इसको छोड़ रहे हैं। तो जिसको छोड़ रहे हैं, तो ये जो छोड़ रहे हैं इसको नहीं देखना, इसको देखना। इसको हम हटा रहे हैं, तो ये 5 से ज़्यादा है या 5 से कम? 5 से ज़्यादा रहेगा तो इसमें एक जोड़ के छोड़ेंगे, जोड़ देंगे। अगर 5 से कम रहेगा तो इसको यूं छोड़ देंगे। 5 रहने पे यहाँ पे 5 रहने पे एक होता है रूल कि अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ देखना पड़ता कि यहाँ ऑड है या इवन है। अगर यहाँ 5 है, यहाँ ऑड है, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे इसमें 1, यानी 2 हो जाता।
अगर यहाँ 5 है और यहाँ पे इवन रहेगा तो इसको यहीं छोड़ दे, इवन रहने पे उसको यहीं यूं ही छोड़ देते हैं, उसमें जोड़ना नहीं पड़ता। तो खैर यहाँ पे इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 4.734 और इसमें आपको ऐड करना है 12.21। तो इसको अगर जोड़ते हैं 44961, तो आप देखिए इसमें पॉइंट के बाद देखना, पॉइंट के बाद 3 और इसमें 2 डिजिट है, तो आंसर में कम वाला डिजिट दिया जाता है, यानी 2 डिजिट आंसर में देना होगा, यानी कि 16.94। अब इसको चूंकि 5 से कम है तो इसको 4 ही छोड़ना, ऐसे ही करना है। तो ये हो गया इसका एडिशन का। सब्ट्रैक्शन में भी सेम यही करना है, उसके लिए भी कोई अलग रूल नहीं है। एडिशन का जो है वही उसमें करना। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? गुना, जोड़ का हो गया, जोड़ का टर्म में, ये गुना में, भाग में, दोनों में ऐसे ही चलेगा, दोनों में सेम रूल जो बताने जा रहे हैं। तो इसमें है कि जैसे आपको मान लिया जाए कि 15 × 5 ऐसे करना है, तो ये हो गया 70। अब इसमें ये भी आंसर गलत हो जाएगा अगर आप लिखते हैं 75। तो इसमें देखा जाता है टोटल डिजिट। इसमें सिर्फ एडिशन में पॉइंट के बाद देखते हैं और मल्टीप्लिकेशन में टोटल देखते हैं, पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद टोटल। तो इसमें टोटल 2 डिजिट है, इसमें टोटल 1 डिजिट है, तो आंसर में 1 डिजिट ही रहना चाहिए। कम वाला रखा है तो इसमें 2 है तो इसको 5 को हटाना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होगा? तो 5 को हटाना है तो देखना पड़ेगा कि इसके पहले ऑड है या इवन है। 5 से ज़्यादा रहता तो कोई टेंशन नहीं, एक जोड़ देते सीधे। 5 है, 5 से कम रहता तो यही रहता, 7 रहता। 5 है तो यहाँ पे देखना ऑड है या इवन है। तो अगर यहाँ ऑड है तो इसको 1 बढ़ा देना, और अगर इवन रहेगा तो उसको जो है वही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ अगर 8 लिखते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि 75 की जगह सिर्फ 8 ही लिख सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेईमानी की बात हो जाएगा। 75 को हम 70 या 80 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। तो इसको हम 80 लिखेंगे, उतना बेईमानी नहीं कि 75 की जगह 8 लिख दें। 80 मतलब इसमें भी देख रहे हैं कि कितने फिगर हैं, डिजिट सार्थक हैं, तो इसमें एक ही है, इसको तो काउंट करेंगे नहीं, जो कि रूल यहाँ पे बताया गया था उसके हिसाब से। तो यहाँ जो मिनिमम 1 डिजिट था तो आंसर में 1 डिजिट रखा गया। एक और एग्जांपल देखते हैं पॉइंट के केस में क्या होगा। जैसे 2.43 और इसको मल्टीप्लाई करना मान लिया जाए 1.2, तो मल्टीप्लाई जो करते हैं उस तरह से हम करते हैं। 6192 पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखना है कि इसका आंसर में कितना डिजिट होना चाहिए, कितना फिगर होना चाहिए। तो देखेंगे इसमें टोटल फिगर 3 है, इसमें टोटल 2 फिगर है, तो आंसर में 2 फिगर होना चाहिए। मिनिमम वाला रखा जाता है जो कम है, तो 2, इसमें 2 डिजिट रखेंगे, यानी इसको ऑफ करना पड़ेगा, यानी 1 को ऑफ करना। इससे मतलब नहीं है इसको, जिसको ऑफ कर रहे हैं उसका पहला फिगर क्या है। तो 5 से कम है तो इसके लिए जो है यही रह जाएगा, सही आंसर ये हो गया 2.9। इस तरह से हम सिग्निफिकेंट डिजिट में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन भी डिवीजन भी इसी तरह से करेंगे, इसी रूल को फॉलो करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस रूल को फॉलो करेंगे। धन्यवाद।